सज्जनों और देवियों, मोर हीरा हेराए गए कचरे में, इसी पुस्तक का यहाँ विमोचन हुआ है। कमलापति पांडे, बस्ती जिला का जन्म स्थान। कुछ वर्षों के पूर्व ये गोंडा जिला में एक कार्यक्रम था, उसमें आए। मैंने क्या कहा मुझे ख्याल नहीं। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैंने इनसे कहा कि कुछ पढ़ो, पढ़ने की आदत बनाओ, आध्यात्मिक कल्याण के लिए कहा। मैं क्या जानूं, ये अफसर आदमी लिखें पढ़ेंगे। लेकिन इनकी जब पहली पुस्तक निकली, अत्यंत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी और बीजक पर ही निर्भर पूरा, आदि साखी नाम से। दूसरी बड़ी निकली, तीसरी ये निकली, कल मुझे मिली है, तब से मैं इसको पढ़ता हूँ। विदग्धात्मक, खोजपूर्ण, कबीरवाणी, वेदवाणी, वैदिक साहित्य, सबका मंथन और मंथन के साथ सत्य का उद्घाटन, बिना मरवत, बिना मुलाहिजा, किंतु श्रद्धा पूर्वक। कोई काम करना हो, किसी की आलोचना करनी हो, तो हमें उस विषय में ज्ञान चाहिए, पूरा ज्ञान, और उसमें हमें श्रद्धा चाहिए और निष्पक्षता चाहिए। अगर हम महाराज राम की आलोचना करना चाहते हैं तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा चाहिए और उनके विषय में पूरा ज्ञान चाहिए और निष्पक्षता चाहिए, तब बढ़िया आलोचना हो। मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे किसी के विषय में या किसी विषय वस्तु के विषय में, और ये सब का निर्वाह लेखक की वाणी में है। इनकी प्रतिभा ऐसी है कि इस काम में इसमें उसको लगाएं। बुद्धिस्ट तात्कालिकी गया मदिरागामी गोचरा, बुद्धिर नौनो उन्मेष शालिनी प्रतिभोच्यते, ये कहा जाता है। तात्कालिक विषयों का ज्ञान होना बुद्धि का लक्षण है। बुद्धिमान आदमी तात्कालिक विषयों में ज़्यादा कुछ समझ लेता है। मदिरागामी गोचरा, और जो आगे के लिए एक सही अंदाज कर लेता है, उसकी मति है। बुद्धि से बड़ी मति। बुद्धिर नौनो उन्मेष शालिनी, और जिसकी बुद्धि नए नए उन्मेषों को उत्पन्न करती है, नए नए अनुभव प्रदान करती है। प्रतिभोच्यते, प्रतिभा उच्यते, वो प्रतिभा कहलाती है। प्रतिभा के 4 अंग हैं: तत्व ग्रहणी शक्ति, तत्व धारणा शक्ति, कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति शक्ति। तत्व ग्रहणी शक्ति, ग्रहण करने की क्षमता। महाकवि लोग भी संसार में रहते, हम लोग भी रहते हैं, लेकिन वे जैसा ग्रहण कर पाते हम लोग नहीं कर पाते। उनकी प्रतिभा विशाल। तत्व ग्रहणी शक्ति, प्रकृति से, शास्त्रों से, समाज से, सबसे तत्व सत्य ग्रहण करने की क्षमता। तत्व ग्रहणी शक्ति प्रतिभा का प्रथम लक्षण है। दूसरा लक्षण है तत्व धारणा शक्ति, जो ग्रहण हो वो धारण हो जाए, भूल न जाए। तीसरी शक्ति है कल्पना शक्ति, कल्पना से उसको विकसित कर दें, व्यवस्थित कर दें। और अंतिम शक्ति है अभिव्यक्ति शक्ति, वाणी में या लेखन में उसको खुलासा करके कह सके, जिसमें किसी प्रकार का भ्रम न हो, निभ्रम हो। ये प्रतिभा का लक्षण है। कमलापति पांडे की वाणी से ये लगता है कि उनमें प्रतिभा प्रखर है।
उनमें ग्रहण शक्ति है और धारणा शक्ति है, तत्व ग्रहण शक्ति, कल्पना शक्ति है और अभिव्यक्ति शक्ति है। उनके लिए मैं यही शुभकामना करता हूँ कि ये काम करते रहें। इस पर एक संस्मरण आया, यहीं पर कार्यक्रम था, एक पंडित जी मुझसे मिलने आए, बूढ़े, पता नहीं अब वो होते तो जरूर मिलते, यहाँ आए नहीं होंगे। हमारे एक प्रेमी मित्र मौर्या जी के साथ आए थे, वो भी नहीं रहे मौर्या जी। अन्य लोग मेरे निवास पर बैठे थे और कई लोग प्रश्न कर रहे थे, वो उनका समाधान हुआ, चले गए। तो उनकी तरफ मैंने देखा, आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए। तो मुस्कराए, कहे मुझे कुछ पूछना नहीं है, कहना है। मैंने कहा कहिए। तो उन्होंने कहा जब तक आपका हाथ चले तब तक लिखना बंद न कीजिए। मैंने कहा अद्भुत बात है, मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो जाए, दुर्बल हो जाए, कि हाँ जब तक हाथ चले तब तक जरूर लिखते रहिए। बहुत खुश थे और मुस्कुराएं और बीच बीच में यही एक बात कहा और कुछ नहीं कहा। तो मैंने अभी पांडे जी के लिए कहा वैसे, इसलिए याद आ गई। तो पांडे जी से भी मेरा कहना है कि वो लिखते रहें। यही पुस्तक जो सामने आई है, बहुज्ञता है, इसमें विश्लेषण है, निष्पक्षता है, आदर है, लेकिन मुरुवत नहीं है। आदर पूर्वक है और सब कुछ साफ है। साफ निर्णय बिना सब जगह गड़बड़ है और धर्म के क्षेत्र में महागड़बड़ी है। धर्म के क्षेत्र में दादागिरी बहुत है। हमारा संप्रदाय ईश्वर प्रदत्त है, दूसरे का ईश्वर प्रदत्त नहीं। हमारा महापुरुष ईश्वरी है, दूसरा ईश्वरी नहीं। हमारी पुस्तक ईश्वरी है और दूसरे का ईश्वरी नहीं। ये दादागिरी बहुत है और ये पूरी झूठाई है। सभी महापुरुष केवल मानव हैं और सभी पुस्तकें केवल मानव की रचनाएं हैं और सभी संप्रदाय मानव की चलाए हैं। इस ईमानदारी को प्रस्तुत करना चाहिए, यही मानना चाहिए, यही आचरण करना चाहिए और सांप्रदायिकता का जहर खत्म होना चाहिए। जब तक महापुरुष पुस्तक और संप्रदाय के प्रति अलौकिकता की धारणा रहेगी, तब तक सांप्रदायिकता का जहर नहीं मिट सकता। जैसे जाति और वर्ण को लेकर हमारी जाति वाला पुनीत चाहे कैसे कुकर भी हो, घ्रंतम शपंतम परुषम वदंतम यो ब्राह्मणम न प्रणमेद यथाराम सा पापकृत ब्रह्म दवाग्नि दग्धौ मध्यस्थ दंडस्थ न चास्मदीय। घ्रंतम शपंतम परुषम वदंतम, कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण नामधारी, ब्राह्मण वाला ऐसा क्यों करेगा? ये ब्राह्मण का अर्थ होता है जितेंद्रिय धर्म पर स्वाध्याय निरत शुचि ही काम क्रोधो वसु यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदुः। जो जितेंद्रिय है, धर्मपरायण है, स्वाध्याय निरत है, अंतर बाहर शुद्ध है, काम क्रोध को जिसने वश में कर लिया है, उसको सज्जन लोग ब्राह्मण कहते हैं। कहाँ जन्मा इसका मूल्य नहीं। वेदव्यास कहाँ जन्मे थे? धीवरी से। और उन्हीं की पुस्तक ले करके ब्राह्मण लोग अपना व्यवसाय करते हैं। लेकिन ब्राह्मण, रूढ़ ब्राह्मण जिसका नाम तिवारी चौबे है, घनंतम वो मारता हो, शपंतम गाली देता हो, परुषम वदंतम कठोर वचन कहता हो, यो ब्राह्मणम न प्रणमेद यथाराम, ऐसे ब्राह्मण की भी जो पूजा नहीं करता है स पापकृत, वो पापी है। ब्रह्म दवाग्नि दग्धौ, वो ब्रह्म दवाग्नि से दग्ध है। बद्धिश्य, उसका वध कर देना चाहिए, दंडस्य, दंड देना चाहिए। नचा आस्मदीय, वो मेरा नहीं, ये विश्व भगवान से कहा गया है। विश्व भगवान कहते हैं
एक ब्राह्मणधारी नाम का आदमी है, वो गाली देता है, मारता है, कठोर वचन कहता है, तो भी अगर उसकी पूजा तुम नहीं करते हो तो तुम्हारा वध कर देना चाहिए, अथवा न वध करे तो दंड देना चाहिए। और वो मेरा नहीं, विष्णु भगवान कहते वो मेरा नहीं। भला विष्णु भगवान ऐसा कहेंगे? वेद के अनुसार विष्णु सूर्य है, विष धातु से विष्णु शब्द बनता है, विष नाम प्रवेश करना, सूरज की किरणें सर्वत्र प्रविष्ट होती है, इसलिए सूरज को विष्णु कहा गया है। वहीं से विष्णु की कल्पना और आगे बढ़ी। वैदिक शब्दों से पौराणिक गाथाएं बनी हैं और उसमें विकृतियां आई। जैसे विष्णु के 3 कदम, ऋग्वेद में करीब करीब 24 बार ये बात आई है। विष्णु के 3 कदम, जो 52 के आप मानते हैं 3 कदम, विष्णु के 3 कदम, उसमें एक मंत्र पंडित लोग कर्मकांड में उसका प्रयोग करते हैं। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निधे पदम समूढ़मस्य पानुसुरे। इदम, यहाँ विष्णु विचक्र में विष्णु चले, त्रेधा 3 प्रकार से, निधे रखे पदम पैर, विष्णु यहाँ चले और 3 प्रकार से कदम रखे। समूढ़मस्य पांसुरे, उनके पांसु से, पैर की धूल से सारा संसार ढक जैसा है, ये इसका अर्थ है। भारत के और विदेश के जितने वेद विद्वान हैं एक मत से इसका अर्थ करते हैं, सूर्य विष्णु है, उसकी किरणें धूल है, और पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक तारामंडल में पड़ते ही इसका 3 कदम है। 24 बार ऋग्वेद में इन भावों को लेकर के शब्द आए हैं। 12 बार खुलासा है, 12 बार संकेत में है। लेकिन शतपथ ब्राह्मण बना 100 अध्यायों का, तो उसमें एक जगह आया कि देवता और दैत्य में युद्ध हुआ, तो दैत्य जीत गए, देवता हार गए। देवता दैत्य भाई भाई थे, दित्य दोनों से पैदा हुए थे, कश्यप पिता एक थे। दैत्य जीत गए, देवता हार गए, तो दैत्यों ने कहा कि अब जमीन बांट ली जाए। तो पृथ्वी को बांटना चाहे, देवता लोग सुने, तो देवताओं ने कहा कि हम लोग भी मांगे, क्योंकि हम लोग कहाँ रहेंगे। तो देवता लोग गए दैत्यों से, कहे भाई हमें भी कुछ रहने की जगह दीजिए। तो दैत्य लोग बड़े संकोच में पड़ गए। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा विष्णु लेट जाए, जितनी जमीन में वो लेट जाएगा उतनी जमीन दे दूंगा। और उसका विष्णु छोटा सा था तो लेट गया, तो शरीर बढ़ाते बढ़ाते उसने सब पूरी पृथ्वी ढक ली। ये छल का काम पहली बार कहानी में यहाँ गढ़ा गया। तो देवताओं का सब हो गया। इसके पश्चात 52 पुराण बना 10,000 श्लोकों का, उसमें बलिछलन विष्णु भगवान का नाम हो गया। जो वेद में आया है वो सूर्य है विष्णु, और उसकी किरणें पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक में पड़ती हैं, यही उसका 3 कदम है। शतपथ ब्राह्मण में विष्णु को छलिया बनाया गया और पुराणों में महाधोखेबाज। ये आगे चल चल करके वैदिक देवताओं के स्वरूप को विकृत किया गया। वेदों का कोई देवता सदाचारहीन नहीं है, सब नैतिक है। इंद्र, ऋग्वेद के 1/4 में इंद्र की महिमा है, और इंद्र एकदम नैतिक है। पुराणों में महानैतिक हो गया। गौतम की पत्नी अहिल्या, इंद्र ने उसको भ्रष्ट किया। ये महाभारत में आया, वाल्मीकि रामायण में आया, फिर और पीछे चला। अहिल्या का अर्थ है रात। इंद्र अहिल्या जार, ये शतपथ ब्राह्मण में आता है।
इंद्र अहिल्या जार, इंद्र सूर्य, अहिल्या रात। अह कहते हैं दिन को, संस्कृत में अह कहते हैं दिन को। अहरा संध्या उपासित, रोज रोज संध्या उपासना करो। अह कहते हैं दिन को, ल्या कहते हैं लीन को। दिन जिसमें लीन रहे वह रात है, अहिल्या रात है। उसका जार करना, जीर्ण करना, ये सूरज का काम है। सूरज निकलता है, रात नष्ट हो जाती है। इंद्र अहिल्या जार, वैदिक भाषा में इसका अर्थ है सूर्य रात को खत्म करता है। पुराणों में गड़बड़ दिया गया, इंद्र को चरित्रहीन बनाया गया, अहिल्या को भ्रष्ट बताया गया। ऐसे कई गड़बड़ियां आई। वैदिक शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पुराणों में गड़बड़ किया गया। वैसे पुराणों में, महाकाव्यों में काम की चीजें बहुत हैं, इसलिए उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। मनुस्मृति, आधुनिक चिंतक मनुस्मृति को जलाना भी चाहते हैं। मेरा यहाँ कार्यक्रम हुआ था, उत्तर रेलवे ने बुलाया था, तो उसमें मेरे विचार हुए बैडमिंटन हॉल में। बैडमिंटन हॉल में जितने भरे थे उससे बाहर ज़्यादा थे, और 45 मिनट में बोला था, और उसी को पुस्तकाकार दिया गया है, कबीर संदेश। दूसरे दिन हमसे कुछ क्रांतिकारी विचारक मिलने आए, हंसने लगे, कहे महाराज आपने जो रात में कल कहा उसको हम लोग कहे होते तो मारे जाते, लेकिन आपने इतनी श्रद्धा से कहा, इतने प्रेम से कहा कि सब लोग खुश हैं। हम लोगों की आदत है बहुत कट कहने की। हम लोग मनुस्मृति को गोरखपुर के चौराहे पर फूकना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? हम कहे आप फूकेंगे 10-20 हज़ार मंगा करके फूक दीजिए, प्रकाशकों को लाभ होगा, फिर से छाप लेंगे। और जिसको समझाना चाहेंगे उनके दिल को नहीं जीत पाएंगे। इसलिए उत्तेजक काम, आप लोगों का फोटो छप जाएगा, नाम छप जाएगा, और कुछ फायदा नहीं। तो हंसने स्वीकार है। मनुस्मृति में काम की चीजें बहुत हैं, इसलिए मनुस्मृति फूकने की जरूरत नहीं है। मनुस्मृति में जो गड़बड़ छोड़ देना चाहिए। हमारे शरीर में ही रोग लग जाता तो शरीर को मार डालें, उस अंश को कटवा करके निकलवा दें। तो गड़बड़ियाँ सभी परंपराओं में आती है, एक परंपरा दूसरी नहीं है, सभी परंपराओं में है। परंपरा चली तो गड़बड़ियाँ आएंगी, उसका प्रक्षालन करते रहना कर्तव्य है। धर्म के नाम पर झूठाई बहुत है। वकील, व्यापारी, राजनेता अपनी झूठाई के लिए बदनाम है, और धार्मिक अपनी झूठाई के लिए प्रशंसित है। हमारे गुरुजी आकाश में उड़ते हैं तो उड़ते होंगे महाराज, सिद्ध है। हमारे गुरुजी 400 वर्ष के हैं, 200 वर्ष से तो मैं ही सेवा कर रहा हूँ, तो मैं भी एक योगी हो गया। ईश्वर चमत्कारी है, हम ईश्वर तक पहुँचे हैं तो हम भी चमत्कारी होंगे। और जितना चमत्कार है सब का सब झूठ है। कबीर के लिए कबीर ने चमत्कार का खंडन किया। काहू के बचन नहीं फुरे, काहू करामाती, मान बढ़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति, बात ब्योते आसमान की मुद्दत निरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी, कहें कबीर कासो कहूँ सकलो जगंदा, साचे सो भागा फिरे झूठे के बंदा। कोई किसी बाचा सिद्धि है, कोई आकाश में उड़ता है, नाना प्रकार की कल्पनाएं फैली हुई है, सारा संसार अंधा है। ऐसा कहने वाला कबीर, और कबीर के पीछे इतना चमत्कार लगाया गया कि हद है। वे आकाश से आए, फूल पर प्रकट हो गए, और मगहर में उनका शरीर फूल हो गया। श्रद्धेया सीता माता मिथिला में
जमीन से निकली और नैमिषारण्य क्षेत्र में धरती में समा गई। ये सब चमत्कारी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई नहीं जन्मे माता पिता बिन बांधी वेद की नीति, तुमरे तो सम्महिते उपजे असमरे नहीं रीति। यार मानस में आता है, भले वो प्रक्षेप हो लेकिन 2-2 4 की तरह है। जनकपुरी में राम जी बैठाए गए, गोस्वामी जी के वाणी में है, प्रक्षेप हो भले लेकिन मतलब लिखा गया है 200-400 वर्ष के भीतर। तो इस समय सिस्टम रहा है कि बारात जाती थी, रात को शादी होती थी, दूसरे दिन रहते थे और शाम के टाइम दूल्हा घर के अंदर बैठाया जाता था और वहाँ पर युवतियाँ रहती थी, बूढ़ी नहीं, युवतियाँ मजाक विनोद करती थी। वही प्रभाव लेकर के लिखा गया है कि जनकपुर में राम बैठाए गए तो युवतियाँ विनोद करने लगी। अति उदार करतूतदार सबाहुदपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पतिकर कछ नहीं कहा। अयोध्या की स्त्रियां बड़ी उदार हैं और चमत्कारी हैं। वो एक खीर खा लेती हो, गर्भवती हो जाती हो, बच्चा पैदा कर देती, पुरुष की जरूरतें नहीं पड़ती। तब सखी वचन सुन के रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपाओ प्यारी कहो आन की बातें। कोई नहीं जन्मे माता पिता बिन बांधी वेद की नीति, तुम्हारे तो सब महते उपजे असमरे नहीं रीति। तुम्हारे यहाँ सुनता हूँ मिथिला में लोग जमीन फोड़ फोड़ के निकलते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, माता पिता बिना कोई नहीं होता। लेखक ने दोनों को रगड़ दिया। तथ्य यह है कि बिना माँ बाप के कोई नहीं जन्मता। उसको ढांकने के लिए सब प्रयास है, फूल में प्रकट होना, फूल में विसर्जित होना, पृथ्वी से निकलना, पृथ्वी में विसर्जित होना, ये सत्य को ढांकने का प्रयास है। पहले के ऋषि नहीं ढांकते थे। बृहदारण्यक उपनिषद के आखिर में करीब करीब 55 ऋषि होंगे जिनकी माताओं का पता है, पिताओं का पता नहीं। मात्र सत्ताक वंश का अवशेष है, अवशेष। पहले विवाह नहीं होता था और नारी ही प्रधान होती थी। गर्भ किससे हुआ कुछ पता नहीं, बच्चे उसके अधीन होते थे। मात्र सत्ताक वंश। जब हमारी राष्ट्रपति अभी हुई हैं, 3 वर्ष हो रहा है शायद, तो राष्ट्रपति जो हैं उनके पति भी राष्ट्रपति भवन में थे, तो पत्रकारों से उन्होंने कहा था अब 5 वर्ष तक मेरे यहाँ मात्र सत्ताक वंश चलेगा। क्योंकि भाई ये राष्ट्रपति हैं तो इन्हीं पीछे हमें चलना पड़ेगा। तो करीब 55 ऋषि हैं जिनकी माताओं का पता है, पिताओं का नहीं, और उसमें बाकायदे में सबका नाम है। स्वामी शंकराचार्य महाजातिवादी, ब्राह्मणवादी, इतना प्रखर वैराग्यवान ज्ञानी पुरुष, उसको याद होता है तो मेरा मन खुश हो जाता है। लेकिन उसकी 2 कमजोरी, एक तो यह कि द्विज ही कल्याण का अधिकारी है और पुरुष, द्विज हो पुरुष हो, स्त्री नहीं। तिवारी वेद पढ़ सकता, तिवराइन नहीं। और 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। और मैंने अपने वेद क्या कहते कि भूमिका में सबको लिखा है और नंबर दिया है कि कौन कौन मंत्र रचे। कक्षीवान इत्यादि शूद्र कुलोत्पन्न विद्वान वेद मंत्रों की रचयिता हैं। और स्वामी शंकराचार्य संकुचित बात करते हैं। वहाँ पर भाष्य क्या करें, नाम था केवल, लेकिन वहाँ पर वह सत्य का डाले। स्त्री स्वातंत्रात् गुणवान पुत्रो भवति। स्त्रियों के स्वतंत्र होने पर गुणवान पुत्र पैदा होते हैं। वहाँ पर जात पात सब खत्म है। एक पंक्ति स्वामी शंकराचार्य की, एक पंक्ति के भाष्य से वर्ण व्यवस्था चौपट है। स्त्री स्वातंत्रात् गुणवान पुत्रो भवति। तो मात्र सत्ताक वंश पहले था, विवाह प्रथा बनी वो उचित हुई, जंगली युग था वो ठीक था, सभ्यता बढ़ी, विवाह प्रथा हुई,
और फिर निश्चित हुआ ये अमुक का लड़का है, लेकिन निश्चित होने पर भी ये गड़बड़ियाँ होती रही। महाभारत में आता है, जात रत्र महासर्प मनुष्यते महामते संक्रांत सर्व वर्णानाम दुष्परिच्छेद में मति सर्वे सर्वासु प्रत्यान जनेन्द्र सदा नरा तस्माच्छीलम प्रधान इष्टम विदुर्ये तत्वदर्शिना। जात यहाँ मनुष्यत्व, जात नाम पैदा होना, जिनकी पैदाइश है कि उनकी जाते कि मानव मात्र की पैदाइश है कि इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने के नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मानव मात्र की जात एक है। सर्वे सर्वास्पत्यान जनेन्द्र सदा नरा। युधिष्ठिर कहते हैं सभी वर्णों की स्त्रियों से सभी वर्णों के पुरुषों ने बच्चा पैदा किया है, एकदम कबीरी भाषा। तस्मात् शीलम प्रधान इष्टम, इसलिए शील प्रधान है, जन्म नहीं। ये महाभारत में है, युधिष्ठिर से कहलाया गया। रूपक में कहलाया जाता है, लेकिन लेखक लिखता है तो मनुष्य का मूल्य है। जाति मनुष्य है, बाकी सब बकवास है। मनुष्य केवल मनुष्य, जिससे मिलो किसी से जाति वर्ण न पूछो, प्रेम का बर्ताव करो, छुआछूत का पाखंड छोड़ो, सदाचार पर जोर दो। छुआछूत में बांधता हूँ, मेरा कपड़ा कोई छू नहीं सकता, मेरे साथी भी हाथ धो लेंगे तब छुएंगे। मैं कुर्सी लेके बाहर बैठा था धूप में, एक लड़का दौड़ा, कुर्सी ले हमके बहना है, हाथ धो लो तो ले चलो, तो हंसने लगे। हमारे साधु भी हाथ धो लेंगे तब उसको पकड़ेंगे। ये जरूरी, डॉक्टर एक रोगी को देखता है, अच्छा डॉक्टर दूसरे को देखने के लिए छूने के लिए फिर हाथ धो लेता है पानी और साबुन से। शुद्धता तो बहुत जरूरी है, लेकिन जन्म से कोई ऊंच नीच है। और ये दूसरी जाति का इसका छुआ नहीं खाएंगे, महापाखंड। अभी हमारे यहाँ एक मुस्लिम लड़का आया था, 32 वर्ष का है, सरकारी नौकरी है, शुद्ध शाकाहारी, ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लिया है उसने। उसका विचार है, सब ब्रह्मचारी तो नहीं होते हैं। आए हमारे पास एक सप्ताह रहा इलाहाबाद में, रसोई घर में भी जाता था, काम करता था। हमारे यहाँ जात पूछी ही नहीं जाती है, कौन जात का? जात तो देख रहा हूँ मनुष्य, और दूसरी जाति क्या? जात जात करके हिंदू समाज बहुत नष्ट हुआ है। वेदों में इसका कोई पता नहीं। चारों वेदों में उदार भाव, मनुर्भोजनया दिव्यम जनम, मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। पंच ये मेरे जना, पंच जना ये मेरे नाम हवन करना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद, शरणाचार्य का भाष्य है। विदेशियों का भाष्य कुछ भिन्न है, लेकिन उनका ठीक नहीं। विदेशियों के भाष्य कई बड़े अच्छे होते हैं, शरणाचार्य कहीं गलती करते हैं, गलती किसी से हो सकती है, लेकिन यहाँ शरणाचार्य का भाष्य सही है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद से अभिप्राय अंतज। मैंने अपने वेद में नाम रखा है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक। ये पंचजन है, और ये पंचजन पूरी दुनिया में रहेंगे, और ये पंचजन यज्ञ करते हैं। वैदिक युग में सबको यज्ञ करने का अधिकार है, पीछे छीन लिया गया। वैसे यज्ञ है लोक मंगल का काम। उनको विश्वास था कि आग में हम मांगलिक द्रव्य डालेंगे, उसकी सुगंधी आकाश में जाएगी, देवता खुश होंगे। अंधविश्वास था, उसके आधार पर चला। फिर व्यवसाय हो गया, फिर वो बंद हुआ। अब आजकल व्यावसायिक ढंग से कहीं कहीं जगह चलता है, और कहीं कहीं सामान्य श्रद्धा से भी चलता है। तो मैं कहता हूँ भाई, आपका नियम है तो थोड़ा घी अच्छा सुलगा दो। घी खाने की चीज़ है, अन्न खाने की चीज़ है। टीन टीन घी मत भो, थोड़ा करो। यज्ञ है सेवा। आपके पास धन है, एक कमेटी बना लो, उसके नाम से बैंक में जमा कर दो, उसके ब्याज से मेधावी गरीब छात्रों को पढ़ाओ, अनाथों की सेवा करो। ये महायज्ञ हो गए। धर्म के नाम पर
अलौकिकता सबसे रोग है, और चमत्कार बिल्कुल झूठ है, चाहे किसी का चमत्कार हो। कबीर साहब का शरीर फूल हो गया, फूल कभी नहीं होगा। शरीर जलाने पर जो अस्थि बचती उसको फूल कहते हैं। कबीर साहब बैठे थे, गोरखनाथ सिंह पर बैठ के आए। कबीर साहब चौकी पर बैठे थे, चौकी से कहे चल, चौकी चल पड़ी। गोरखनाथ हार गए तो कबीर ने कहा शास्त्रार्थ हो जाए, तो त्रिशूल गाड़े हो 40 हाथ ऊंचा। गोरखनाथ जी ऊपर नोक पर बैठ गए। कबीर साहब ने 80 हाथ फेंका सूत, तो उसके नोक पर बैठ गए, तो गोरखनाथ हार गए। ये सब गप। गोरखनाथ के बाद कबीर साहब हुए, दोनों साथ थे ही नहीं। गोरखनाथ जी सिंह पर बैठ करके आ सकते हैं, सिंह पर बैठ करके तो ये जो खेल दिखाते हैं वो लोग भी तमाशा दिखाते हैं सर्कस में, लेकिन कबीर साहब के कहने से चौकी नहीं चलेगी, किसी के कहने से नहीं चलेगी। हजार असंख्य ईश्वर मिलकर के चावल को गेहूं नहीं बना सकते, और गेहूं को चावल नहीं बना सकते। आप कहेंगे वाह, मर्यादा विहीन बात करते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान, जो चाहे सो कर दे। वो चाहे सूरज पर कमल फूल खिला दे, और कमल फूल पर सूरज। जब सर्वशक्तिमान है तो जरूर कर सकता है, लेकिन उससे निवेदन करना चाहिए कि सूरज पर कमल न खिलाए और कमल पर सूरज न खिलाए, चोरी व्यभिचार समाप्त करवा दे। ईश्वर भक्त बम फोड़ते हैं इस समय, मस्जिद में मंदिर में ईश्वर भक्त लोग बम फोड़ते हैं। एक ईश्वर भक्त रात में सोने चलता है तो कहता भगवान अब मैं सोने जा रहा हूं, तो ही रक्षक है। और दीवार के पीछे चोर खड़ा उस सबरी दीवार में लगाता है भगवान अब मैं काटना शुरू करता हूं दीवार और दांव लगाना। दोनों ईश्वर भक्त हैं। ईश्वर और देवता का भक्ति में निरीह प्राणियों को काटा जाता है। निरीह प्राणी, बकरे, मुर्गे, सूअर, गाय, घोड़े, क्या क्या। और ऐसे ऐसे त्यौहार होते हैं कि पूरी दुनिया में करोड़ों जानवर काट दिए जाते हैं। अखबार वाले छापते हैं बड़ी शांति से त्यौहार मनाया गया, क्योंकि जानवरों के पास जबान नहीं थी कि कहें, और अखबार वाले इसकी चिंता क्यों करें। अखबार वाले सही लिख दें तो पीटे भी जाए वो, इसलिए वो भी चुप रहते हैं। ईश्वर के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, सारी धांधली ईश्वर के नाम पर चलाया जा रहा है, और जो ईश्वर तक पहुँचे हैं उन महात्माओं और पंडितों मौलवियों के नाम पर चलाया जा रहा है। क्योंकि जब ईश्वर चमत्कारी है और जो ईश्वर तक पहुँचा है वो महात्मा भी चमत्कारी है, जो चाहे सो करे। हमारे एक सज्जन अभी आए थे, दिन में मिले, कई साल में सुखी हूँ सब प्रकार से, मेरे लड़के का कोई लड़का नहीं हो रहा है, और कई वर्ष हो गए लड़के की शादी हुए नहीं हो रहा है। जांच फाल में बताए कि भाई इससे गर्भाधान नहीं हो सकता तुम्हारे लड़के से। तो मैंने कहा लड़का क्या करोगी, दुनिया में इतने लड़के भरे हैं और सरकार आजिज है, लड़का क्या करोगी, खुश रहो। मैंने कहा पहली गलती है विवाह और दूसरी गलती है संतान। आप कहेंगे वाह, ये गलती न हो तो समाज कैसे बनेगा। आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत साधना पर आप ध्यान दें। विवाह की झंझट में पड़े कि नहीं। अब एक ही झंझट हुई, दूसरी झंझट प्रकृति ने रोक दिया तो क्या बुरा हुआ। बच्चा नहीं हुआ अच्छा हुआ। बच्चे वालों की अपेक्षा गैर बच्चे वाले सुखी रह सकते हैं अगर वो समझ पाए तो। समझते नहीं इसलिए दुखी हैं। तो बाबा लोग भी बच्चा देते हैं। जो बच्चा देता हो, मुकदमे में विजय कराता हो, धन देता हो, रोग काटता हो, समझ लो 2 नंबर का धंधा है। 2 नंबर का धर्म का प्रचार होने पर भीड़ होती है। अब यहाँ पर हमारे भक्त प्रचार कर देते हमारे गुरुजी आकाश मार्ग से आएंगे, तो किसी बड़े मैदान में इनको पंडाल बनाना पड़ता। बड़े दूर दूर से लोग आ जाते हैं, धनपति लोग तो खूब आ जाते हैं, लेकिन इन सब धारणाओं ने धर्म को नष्ट कर दिया, ढांक दिया। सत्य में विजयते नानतन, सत्य विजयी होता है, झूठ नहीं।
झूठ का आधार लेकर के कल्याण नहीं। जितना चमत्कार है सब का सब झूठा है। योग दर्शन के विभूतिपाद में जो सिद्धियां बताई गई है, जब योगी सिद्ध हो जाता है, भंगा होके उड़ता है, हाथी बन जाता है और मकड़ी के तार पर चलता है, क्षण ही में इंग्लैंड अमेरिका घूम आ सकता है, और जो जो पर काया प्रवेश कर जाता है, ये सब का सब झूठ है। सिद्ध का मतलब है कैवल्य, शांत, तृप्त, भय रहित, निर्द्वंद शांत, ये सिद्धि का लक्षण है। यद्यपि उन्होंने खंडन किया है कि ये नहीं करना चाहिए, जिससे योगी भटक जाएगा। तो मैंने अपने भाष्य में लिखा है, जब आपने चमत्कार की अंधी गली में चलने के लिए झंडी दिखा दी, तब खंडन करने से क्या होगा? तो उसी में जाएंगे लोग। एक विद्वान ने बताया कि ये 2000 वर्ष हुआ इस शास्त्र के लिखे, आपने पहली बार ये चमत्कारों का, विभूतियों का खंडन किया। मैंने कहा और लोगों को भी करना चाहिए। ईश्वर की हमें आवश्यकता है, ऐसा ईश्वर जो सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञ हो और सर्वत्र हो। ऐसे ईश्वर की हमें बड़ी आवश्यकता है, और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ऐसी सुंदर कल्पना की है। कल्पनाएं जितनी दुनिया में हैं, इससे सुंदर कल्पना और कोई नहीं। ईश्वर हर जगह हो और सब कुछ जानता हो और कुछ भी कर सकता हो, लेकिन बुरा न करता हो। अगर ऐसी घटना हो, दुनिया में एक पाप नहीं होगा। बंबई में जो ट्रेन में बम विस्फोट कुछ वर्ष पूर्व हुए थे, और फिर होटल में हुआ था, और समय समय से होता है, ये कैसे होगा? ईश्वर वहाँ है और जानता है और रोक सकता है। जितनी बेईमानी, बदमाशी, छल छद्म, गबन, खरबों खरबों का, परिस्त्रियों को उड़ा ले जाना, सारा अपराध जो होता है दुनिया में, ये कहीं कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हर जगह है और सब कुछ जानता है, और वो सर्वशक्तिमान है, ठीक कर सकता है। ऐसी सुंदर कल्पना हमारे ऋषियों ने की, और ये कल्पना बड़ी उपयोगी है। अगर ये सार्थक हो जाए, सारा विवाद खत्म हो जाए। ये ईश्वर के भक्त जो लड़ रहे हैं, हमारी किताब ईश्वरी, हमारी किताब ईश्वरी, मैं कहता हूँ भाई, जब बताना होगा ईश्वर गरज के कह देगा, अमुक किताब मैंने भेजी है। जब तक कोई नहीं कहता है तब तक ऐसा मत कहो। लेकिन लड़े हैं, और यहाँ तक कि हमारे मत वाला ही स्वर्ग में जाएगा और दूसरे नरक में जाएगा। जो स्वर्ग नरक से ऊपर मुक्ति मानते हैं, तो वहाँ पर जैसे भारतवर्ष में यहाँ है कि हमारे मत वाला मुक्त हो सकता है, दूसरे मत वाला मुक्त नहीं होगा। अच्छा काम किया तो स्वर्ग भर हो जाएगा। मुक्त तो तब होगा जो हमारे मत में होगा। स्वामी भगवताचार्य ने लिखा है, जो रामानंद संप्रदाय के विद्वान थे और वैराग्यवान थे। जैसे संस्कृत पर अधिकार, तैसे अरबी पर अधिकार, अनेक भाषाओं के विद्वान। उन्होंने लिखा है कि कट्टर राम उपासक कृष्ण उपासकों का मोक्ष नहीं मानते हैं। कृष्ण उपासकों को केवल स्वर्ग तक मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तब मिलेगा जब वह राम उपासक होंगे। ये कटाकटी, ईश्वर बता दे सब झंझट खत्म हो जाए, क्यों नहीं बताता है? ईश्वर के नाम पर इतनी धांधलेबाजी है, इतनी गड़बड़ियां कर रहे हैं लोग कि हद है। ईश्वर अगर कुछ है तो विश्वव्यापी नियम है, जिसको वेद में ऋत कहा गया। ऋत नियम, विश्वव्यापी नियम, और उसको कोई टाल नहीं सकता है। एक खेत में 1 एकड़ में गेहूं बोया गया, उसके सब दानों को फोड़ फोड़ कर किसान को अंकुरित करना पड़े तो ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जल, वायु, मिट्टी, उर्वरा शक्ति, ऋतु, सबके संपादन होने पर करोड़ों खेत के बीज एक साथ उग जाएंगे। क्योंकि किसान व्यक्ति है, और नियम व्यक्ति नहीं, वो व्यापक है। ईश्वर अगर व्यक्ति है तो जीव को कर्म फल भोग कैसे दे सकता है?
असंख्य जीव देह धरते और छोड़ते हैं क्षण क्षण। व्यक्ति का लक्षण है जानना और क्रम से काम करना, और नियम का लक्षण है जानना नहीं, स्वभाव से काम करना। दुनिया भर में कहीं भी दूध हो, जब उसको एक अस्तर गर्मा करके उसमें थोड़ा दही डाल दिया जाएगा तो एक साथ वो करोड़ों करोड़ों टन दूध दही के रूप में पूरी दुनिया में बदल जाएगा, थोड़ा समय लगने पर। वो नियम है, विश्वव्यापी नियम। पूरे विश्व में समस्त वस्तुओं के उत्पादन, रक्षण, संहरण अनादि नियमों से होता है। हमारा पेट कितना भोजन पचाता है उसका अपना नियम है, उसको समझें और उतना ही भोजन डालें, ज़्यादा न डालें। हम दो आदमी मिले हैं तो कैसी बात करें, मीठी बात करें। जहाँ आपस में विरोध वाली बात है उसको न उठाएं, जहाँ अनुकूल वाली बात है उसको उठाएं। आपस में प्रेम हो, मिठास हो, बिछड़े तो आनंद रहे। विरोध वाली बात शुरू कर दी, बिछड़े तो क्लेश, पछतावा, ये नियम विरुद्ध है, बात करने के नियम के विरुद्ध है। भाई का हक मारोगे चलोगे, भतीजे का हक मारोगे चलोगे, ये नियम विरुद्ध है। विश्वव्यापी नियम, इटर्नल यूनिवर्सल लॉ वैज्ञानिक कहते हैं। ऋग्वेद में ऋत कहा जाता है। उसी ऋत का विकास करते करते व्यक्ति ईश्वर की कल्पना कर ली गई। नियम में क्षमा नहीं है, व्यक्ति क्षमा कर सकता है। मैं आपको गाली दूं, आप देखते हैं क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर मैं आग में हाथ रखूं तो आग का स्वभाव जलाना, नियम है, वो जलाएगा। विश्वव्यापी नियम में क्षमा नहीं है, इसलिए हमने व्यक्ति ईश्वर बनाया जो क्षमा करे। हम उसका नाम जप दें, पूजा कर दें, वो हमारे पाप को काट दे। और पाप को काटने की प्रक्रिया संपदा में इतना बना कि हद है, नैतिकता उसमें चूर चूर हो गई। इस प्रकार धर्म में धांधलेबाजी बहुत बढ़ गई है। विश्वव्यापी नियम को समझें। लाओ त्से ने उसको ताओ कहा है। मेरी एक पुस्तक है ताओ ते चिंग प्रभास, चीनी भाषा में है। ताओ का मतलब विश्व नियम, ते का मतलब सद्गुण, चिंग का मतलब पुस्तक। और लाओ त्से संत हुए हैं जो चीन में हुए हैं आज से 2500 वर्ष पूर्व। वो एक कबीर ही जैसे थे। उनके कुल 81 संदर्भ है, छोटी पुस्तक है, इतना मार्मिक क्या पूछना। ताओ ते चिंग, ताओ विश्व नियम, चीन में ताओ कहा जाता था, वही नहीं पहले से भी ताओ कहा जाता था। ताओ से सब होता है। उन्होंने लिखा है ताओ के जाल में बड़े बड़े छेद हैं लेकिन उससे कोई निकल नहीं सकता है। पहली जैसी बात जैसे कबीर के तैसे उनकी भी। ताओ के जाल यानी विश्व नियम के जाल में बड़े बड़े छेद है। इसका अर्थ है जो विश्व नियम है उसमें आपको पूरी सुविधा है। चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, चाहो दूसरे घर में डाका डालो और चाहो अपनी चीज गरीबों में बांटो। बड़े बड़े छेद हैं, खुलासा तुम कर सकते हो, लेकिन करने के बाद बच नहीं सकते। डाका डाले, संस्कारों में गिरफ्त हुए, और अगर राजा पता पाए तो दंड देगा, राजा न भी पता पाए जो उसका बीज बनेगा मन में वो आज और आगे जलाएगा और दुख देगा। अच्छा काम किए सुख पाओगे। विश्व नियम ईश्वर है, उसको पहचानना चाहिए। इतना समझ लें, कम खाएं और गम खाएं। पेट और मन जिसका ठीक है मंगल है। कम खाएं और गम खाएं, पचने वाली चीज खाएं, भूख लगने पर खाएं और कम खाएं और गम खाएं। अपना ही बच्चा कब कह दे तो झगड़ा न करे, कम खाएं, बस आनंद। ये विश्व नियम को पहचानना है। अब आप ज़्यादा खाएं और ईश्वर का नाम जपें, पचेगा नहीं। ईश्वर का नाम न जपें, संतुलित खाएं, पच जाएगा।
ईश्वर को हमने स्थूल बनाया, फिर देहधारी बनाया, फिर उसका श्रृंगार किया और तरकी झुमका और गले में हार, पता नहीं कितना कितना कुल बनाया, उसको नचाया, लीला करवाया, हद कर डाला। विश्वव्यापी नियम जो ऋत है वेद का, उसका विकास करते करते पतन कर डाला गया और चरित्र के विषय में कोई चिंता नहीं रह गई। तो भक्ति के नाम पर सब कट जाता है। आप लोग धर्मात्मा, हम महात्मा, दोनों गला बांध करके डूबे संसार सागर में, लेकिन इससे कल्याण होने वाला नहीं। सदाचारी बने, विश्व नियम समझें। विश्व नियम से कोई बाहर जा नहीं सकता है। विश्व नियम के समझने के लिए समय निकालें। ऐसा सत्संग करें, इसी पुस्तक पढ़ें।